आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान डॉक्टर असलम फारूकी साहब हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उर्दू के इस वक्त गवर्नमेंट NTR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महबूब नगर के। इससे पहले वो यहीं गिरिराज कॉलेज में शोबे उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे यहाँ के। और गुज़िश्ता 5 साल से वो यहीं बरसर रोज़गार थे और यहाँ पर उन्होंने शोबे उर्दू के तरक्की के लिए कई प्रोग्राम उन्होंने किए, जिसका नतीजा ये है कि आज जो NAAC की हमारी टीम है उस टीम ने सबसे ज़्यादा शोबे उर्दू के कामों को सराहा है। आप उर्दू अदब में, उर्दू की तरवीज में, उर्दू की तरक्की में ख़ासतौर पे जहाँ भी आप रहे, हैदराबाद में भी, महबूब नगर में भी और निज़ामाबाद में भी आपने बहुत अच्छा इस ज़िम्मन में काम किया है। काफ़ी अच्छी आपकी सलाहियतें हैं, उर्दू अदब में बहुत गहरी निगाह है। आपके अंडर में 7 स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं, आप गाइड हैं, के रहनुमा हैं और 6 किताबें आपकी इस वक्त मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। कई आर्टिकल्स आपके शाया हो चुके हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन अखबारों में शाया होते रहते हैं। फेसबुक पर और यूट्यूब पर बेशुमार लेसन्स इस वक्त आपके हैं। तो इस तरह एक बहुत बड़ी वसी दुनिया है जिसमें ये आज काम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की सलाहियतों में इसी तरह इजाफ़ा करे और जो कोशिशें वो उर्दू ज़ुबान के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं, नौजवानों के तालीम में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल भी करे और इस मैदान को और ज़्यादा वसी करे। आज हमारे दरमियान तौसी लेक्चर के लिए आप यहाँ हैं। आप मुझसे ज़्यादा अच्छे उस्ताद भी हैं और एक बेहतरीन उर्दू अदब के आप बहुत गहरी निगाह रखने वाले सहाफ़ी भी हैं, आप अदीब भी हैं, तनक़ीद निगार भी हैं। तो आप जब उनको सुनेंगे तो आपको खुद उसका अंदाज़ा होगा। हर डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती हैं, काम होते हैं। उनमें से एक काम है तौसी लेक्चर। बाहर से जो लोग उस मैदान में एक्सपर्ट्स हैं, उस मैदान के ज़्यादा जानने वाले हैं, उनसे बच्चों को मिलवाया जाए और उनके ज़रिए से बच्चों के इल्म में इजाफा किया जाए, तो उसका एक ज़रिया होता है तौसी लेक्चर। तो आज हमारे दरमियान है, मैं शोबे उर्दू की तरफ से और आप तमाम तलबा और तालिबात की तरफ से आपका खैर मक़दम करता हूँ, आपका इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे फर्स्ट ईयर के BCom और BA के स्टूडेंट्स को आप मुखातिब करें और वो बातें जो उनके लिए ज़रूरी हैं वो उनके सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि साहब ने बहुत तारुफ करवा दिया है और मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी हूँ और आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर एक तो होता है पेशे का, एक तो होता है तालीम का। आप लोग डिग्री में हैं, 13, 14, 15 3 साल पढ़ना है। इसके बाद PhD के 2 साल होते हैं। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट के लिए एडमिशन लेते हैं, 5 साल या 3 साल का मौका होता है। किसी एक उन्वान पर नई किताब लिखना पड़ता है, उसका इम्तिहान होता है, तब कहीं जाके आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। तो बहरहाल मेरे नाम के साथ डॉक्टर भी है। जैसे साहब ने तारुफ करवाया कि पिछला 5 साल से मैं यहाँ लेक्चरर था।
मैंने इंतखाब आपका इसलिए किया कि ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले मुझे ज़्यादा जानते हैं, मैंने उनको बहुत कुछ पढ़ाया है। और जैसे वक्त के हिसाब से हमको काम करना चाहिए, जैसे मौका मिला उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जैसे कि मिसाल है कि एक ज़माना था कि प्यासा कुएं के पास जाता, फिर एक ज़माना ये भी आया कि जो लोग पानी है वो प्यासों को पिलाते हैं। लेकिन आजकल हमारी कौम की हालत है कि उनको पता नहीं है कि अच्छा इल्म कहाँ मिलता है और कहाँ से हमको हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो समाज के ज़िम्मेदार लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर ऐसे उनकी तरबियत करे, ऐसे उनकी इस्लाह करे, ऐसे उनको मालूमात पहुँचाए जैसे बारिश के खतरे होते हैं। तो बारिश के खतरे जो है बग़ैर किसी की देखें कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, सबको सैराब कर। तो इकबाल ने कहा था दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, आप बोलो बाकी ने दूसरा हर जगह मेरे चमकने से। हाँ, तो ज़िंदगी में हमको इकबाल के शेर की अमली तस्वीर बना, हमको ज़िंदगी में ऐसा काम करना है कि जिससे हमारी ज़ात को भी फ़ायदा हो और हमारी ज़ात के अलावा दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो मैं ऑफिशियली यहाँ पर 2 दिन के लिए आया था, तो मैंने मुनासिब समझा कि हमारे तलबा से बात की जाए, उस हिसाब से मैं बात किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद यहाँ पर जो रहमान साहब लेक्चर के तौर पे आए हैं, मेरे से काबिल हैं और यूनिवर्सिटी के बहुत ही होनहार तालिब इल्म रहे हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लिख के हम लोग जो है इम्तिहान में आज देखिए कि वो इम्तिहान था जब 98 में हम सर्विस में आए, 6 जायदाद थे लेक्चरर, कितने थे 6, और उसके लिए इम्तिहान लिखा था 900 लोगों ने। कितने लोगों ने लिखा था? हाँ, 900 लोगों में हम 2 लोग यहाँ हैं। तो आपका अंदाज़ा होगा कि आप लोग खुश नसीब हैं कि ऐसे असातिज़ा के पास पढ़ने के लिए आपको मौका मिला। तो आज चूँकि मौका था, मुझे आधे घंटे में मैं आपसे ज़िंदगी की कुछ ज़रूरी बातें करूँगा कि उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, बहैसियत इंसान की ज़मीन पर हमारी अहमियत क्या है, बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, और एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, अहमियत क्या है। जब तक हमको हमारी अहमियत का पता ना होगा और अपने अतराफ़ की हालत का पता नहीं होगा, हम ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, इसमें हमको काबिल बन के उभरना। तो आज मेरी गुफ्तगू का अनुमान यही रहेगा। और जैसे अच्छी बात जब आती है तो जिम्मेदारी होती है काबिल स्टूडेंट की कि उन बातों को नोट करें ताकि ज़िंदगी में कभी वो बातें काम आएँ। और आप लोग अपने सवाल को महफूज रखिए। अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो ये आधे घंटे की तकरीर के बाद जो है हम वो सवाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला ने हमको इंसान बना के पेश किया है। क्या बनाया है? और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। क्या बनाया है? ऐसे कि दुनिया में 18,000 मखलूक़ात कितनी हैं? हाँ, इन मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ बनाया, सबसे बेहतर मखलूक। इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने हमको अक़ल दी है, बात करने के लिए जो है हमको ज़बान दी है। और फिर जैसे अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को भेजा है तो हमको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी दिया है। दीन इस्लाम हमारा मज़हब है जिसमें ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने के तरीक़े बताए। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, अल्लाह ताला ने हमारी अहमियत बता दी दुनिया में क्यों भेजे गए। रोटी कपड़ा और मकान सब है, जानवर भी खाना खा रहे, जिंदा रह रहे, मर रहे, तो हमारे में और जानवरों में फ़र्क क्या है? तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बता दिया कि हमने जिन और इंस को अपनी इताअत के लिए पैदा किया। तो हमारी इस ज़िंदगी में हम अल्लाह ताला को कोई एप्लीकेशन नहीं दिए थे, दरख्वास्त नहीं दिए थे कि निज़ामाबाद में भेज और हमको गिराज करने में भेज और हमको ऐसा कर। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा। और दूसरे सबसे जो अहम नेमत हमारे पास है ईमान की नेमत। क्या है? अल्लाह ताला ने बगैर बोले हमको कलिमा। तो हमारी अहमियत क्या है ये दुनिया में? अक्सर उलमा इकराम बोलते हैं कि जब तक इस ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला, कलमा पढ़ने वाला रहेगा, अल्लाह ताला इस कायनात को चलाएंगे। हमारी अहमियत ये है जब तक हम इस पर कुछ बोलते हैं अल्लाह का नाम ज़मीन पर, कायनात चलते रहेगी। अब जब ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं रहेंगे तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि हम ईमान वाले हैं और हमारी वजह से दुनिया चल रही है। तो आजकल अतराफ हमारे माहौल बनाया जा रहा है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। जब कहीं धमाका होता है तो फौरी किसी की तस्वीर आ जाती है, इन्होंने किया।
तो हमारे मीडिया के ज़रिए से और दूसरे ज़राए से हमको कमज़ोर बनाया जा रहा है, जबकि हमारे पास ईमान की ताकत है और हमारे दिमाग में ये सोच रहा है कि हमारी वजह से दुनिया चल रही है। जब हम ये समझेंगे तो हमारी अहमियत बढ़ेगी। एक मिसाल दी जाती है कि फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी इधर होते हैं, 11 खिलाड़ी इधर होते हैं, बीच में एक रेफरी होता है, 22-23 लोग होते हैं। सब लोग क्या करते हैं, एक रबर के बाल को लात मारते हैं, समझ में ना? तो रबर के बाल को लात मारे तो आपके पैर को कोई नुकसान नहीं होता। कहा जाता है कि अगर रबर के बाल की तरह रहेंगे तो सब लोग आपको लात मारेंगे। अगर रबर के बाल की जगह लोहे का बाल रख दिया, 60 फुट में जो फेंकते हैं आप, अगर कोई लात मारे तो क्या होगा, मारने वाले को नुकसान। मैं मिसाल क्यों दिया कि आज दुनिया में ईमान वाले की बगैर ईमान वाले की मिसाल ऐसी है। हम लोग रबर के फुटबॉल हो गए, हर कोई हमको लात मार रहा है, समझ में? माइनॉरिटी के नाम पे, कहीं स्कॉलरशिप के नाम पे, कहीं इसके नाम पे, कहीं इसके नाम पे। अगर हम मजबूत रहेंगे, इताअत इलाही, हमारी अहमियत क्या है समझा रहा हूँ, आधे घंटे में बात करूँगा। तो हमारी अहमियत यह है कि हम ईमान वाले, हमारी वजह से दुनिया कर रही है। अगर हम तकाज़े पे पूरे रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अब दूसरी बात क्या है कि हम तालीमी याफ्ता इंसान, इस समाज में जैसे निज़ामाबाद में कई लाख लोग रहते हैं, 40 लाख के करीब समझ जाओ, अगर 40 लाख ज़्यादा बोलो, 5 लाख या 2 लाख जो भी तादाद है, उसमें देखिए अब ये कॉलेज में B.Com है और BA है, इसमें 60 एडमिशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 60। तो 60 तालिब इल्म आप सेलेक्ट होके आए समाज में से, क्रीम ऑफ द सोसाइटी। 1 लीटर दूध गर्म करें तो उस पर थोड़ा सा आपको मलाई जमती है। सोसाइटी में लाखों लोग हैं, उसमें से 60 लोग चुन के आप यहाँ पर आए। कौन से कॉलेज में आए हैं? गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज, तेलंगाना का मशहूर कॉलेज है, ऐसा है ये। हाँ, यहाँ पर एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। साइंसेस में 950, 970, 980 नंबर जिनको मिलते हैं उन्हीं को एडमिशन मिलता है इस कॉलेज। आप लोग उर्दू मीडियम के हैं, पहला सोसाइटी में डिमांड कम था तो सबको एडमिशन मिला है। तो गिरिराज कॉलेज वो कॉलेज है जिसपे लाखों रुपये गवर्नमेंट खर्च करती है। एक लेक्चरर की तनख्वाह यहाँ पर 80,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक है। आप परेशान हो जाएंगे, आप भी लेक्चरर बन सकते हैं इस कॉलेज। ऐसे यहाँ 100 के करीब लेक्चरर है, 50-60 तो रेगुलर है, बाकी की कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप बेंच पे बैठे हैं, 12,000 की बेंच है। आपकी अपनी जगह जो है 4,000 रुपये की जगह, कितने की जगह है? आप 10 रुपये के एडमिशन में बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए हैं? और बोल रहे कि ये कैसा कॉलेज है, जंगल नजर आ रहा है। जो है वो गनीमत है, कैसा है? तो लाखों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है इस कॉलेज के ऊपर। अब आप इस कॉलेज में एडमिशन ली तो सबसे पहली बात ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि इल्म की तारीफ क्या है। बुनियादी बात कि इल्म किसे कहते हैं, जानने को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो बात नहीं जानते उसको जानने का नाम तालीम है। क्या है? जो बात उसको जानने का नाम तालीम है। मिसाल के तौर पर आपको ज़िंदगी में हर बात जानना ज़रूरी नहीं। इस वक्त अमेरिका का सदर क्या कर रहा है, इस वक्त सऊदी अरब का बादशाह क्या कर रहा है, इस वक्त अपने घर में कौन सा सालन पक रहा है, ये जानना फिर वक्त आपको ज़रूरी नहीं। डिग्री BA फर्स्ट ईयर, B.Com फर्स्ट ईयर में तुमको जो सिलेबस दिया गया है उसको जानने का नाम तालीम। तालीम से क्या होता है? कोई बोल सकते हैं तालीम से क्या होता है? क्या फ़ायदा है तालीम का? जोर से बोलिए। अखलाक अच्छे होते हैं। और भी बोलिए, जोर से बोलिए। क्या बोले? जिंदगी अच्छी होती है। हाँ, और उधर से मोबाइल भी बात कीजिए मेरे से। माशाल्लाह, आपकी शख्सियत तो बात। देखिए एक आदमी है, एक वाक़या सुना कि एक आलिम साहब और एक जो है गाँव का नदी के किनारे थे, टोकरा चलता था। क्या चलता था? टोकरा चलता था। तो टोकरा का मतलब कश्ती, गोल टोकरा होता है, उसमें बैठ के तो कश्ती चलाने वाला जो है वो मुल्ज़म को दरिया के उस पार करना था। क्या करना था? उस पार। तो अब ये कश्ती में बैठ गए और ये जाहिल आदमी था और ये आलिम साहब थे। अब ये आलिम साहब क्या करें, उसको बात कर रहे हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़े क्या? नहीं पढ़े। स्कूल में पढ़े क्या? नहीं पढ़े। ऐसी कई बातें वो कश्ती चलाने वाले से पूछ रहे थे।
जब दरमियान में जो है आ गई तो अचानक लहरें ऊपर नीचे होने लगी। क्या होने लगी? और कश्ती डूबने का डर था। तो ये जो है पूछता है कि मौसाब आप देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कश्ती डूबने वाली है, क्या आपको तैरने आता क्या? मौसाब बोले नहीं आता। तो बात कहाँ समझ में आ गई है? जिंदगी में जाने तो जिंदगी का फायदा है, जानने का नाम फायदा है। ये स्विच है, आप एक लोहे की गाड़ी साइकिल की लेके उसके अंदर हाथ लगा के उसमें लगा दिए सब झटका भी आ झटका लगेगा। दो का झटका कैसे लगेगा? जोर से लगेगा जी। पहला जिंदगी में हुनर जानना भी जरूरी है। एक बड़े प्रोफेसर साहब थे, उनकी एक बाइक थी, बाइक पे जा रहे थे, बाइक पे जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि वो बाइक फेल हो गई। बड़े प्रोफेसर है, लाखों 1.5 लाख तनख्वाह उनकी। अब गाड़ी झुका रहे, किक मार रहे, कुछ नहीं हुआ। फोन निकाल के मैकेनिक को बोले सुभान जरा जल्दी जरा, बोले आ गया हूँ, आके चेक करो। बोले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पसीने चले गए मेरे। साहब जरा चाबी दो। बोला पेट्रोल की टंकी खोला, देख के बोला पेट्रोल नहीं है। जिंदगी का हुनर है क्या है ये? तो इल्म क्या है? इंसान को जिंदगी बेहतर बनाने में मदद देता है और हमारे को जिंदगी बेहतर बनाना है। समझ में आई बात? यहाँ पर 2 डब्बियाँ रखे हुए हैं, एक के ऊपर शुगर लिखे हुआ है, एक के ऊपर पॉइजन लिखे हुआ है। दोनों में सफेद रंग का पाउडर क्या है? और आपको पढ़ने नहीं आता, आप शक्कर समझ के पॉइजन लेके खा लिए, दूसरे दिन इसको तो छुट्टी हो जाती। समझ गए? बच्चे जो है आजकल क्या है, बहुत सारे हुनर सीखते हैं। प्लम्बर का हुनर है, जिंदगी में सीखना चाहिए पहले। अब उनको बाहर जाना है, इलेक्ट्रीशियन है, हेवी ड्राइवर गाड़ी का है, बाहर जाना है। एयरपोर्ट पे गए हैदराबाद के, फूल का हाट डालने के सब रिक्शा से गले मिल रहे, माइक में अनाउंसमेंट, योर अटेंशन प्लीज, मिस्टर सुभान कम हियर, योर प्लेन इज वेटिंग। अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अपने गले मिल रहा। प्लेन आया भी, चल भी सीधा वापस आया निजामाबाद, क्या सुभान मतलब प्लेन चलेगा। तो जिंदगी में तालीम फायदा देती है। जिंदगी लम्हा। और आज का जमाना एडवांस जमाना है, मेरे से एडवांस आप लोग हैं, बात मानते हैं। हर जमाने में बच्चे कभी टीचर से आगे रहते, समझ में? अभी देखो यूट्यूब का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। तो बच्चे बातों में हमारे से एडवांस रहते हैं। बाइक चलाते बच्चे, हर चीज़ चलाते हैं, कार चलाते हैं, सब चीज़ें। तो जिंदगी में तालीम क्या है? इंसान को बेहतर जिंदगी गुजारने की हमको सहूलत देती है। इल्म का जानना ज़रूरी है। इसके बारे में कुरान की जो वही सबसे पहले आई, सबसे पहला हुरूफ क्या था उसका? इक़रा। क्या था? इक़रा के माने पढ़ो। पढ़ो से क्या होता है? जहालत दूर होती है। क्या दूर होती है? हाँ, ये नहीं जानने का नाम जहालत है। जहालत से ज़िंदगी में नुकसान पहुँचता है। अब जब हम क्या करें, 10 रुपये लेता कचरे वाला रिक्शे में डालने के लिए, महीने में 10 रुपये दो या 30 रुपये दो। हम मुसलमान क्या करें, अत्तहुरु शतरुल ईमान बोले, बाकी आधा ईमान। तो हमारी गली पूरी गंदी, रात में 10 बजे हर रोज जब सो गए, अपने घर के कचरे की पैकेट निकाल के सामने वाले घर के सामने डाल, उन्हें क्या करा, लात मार के हमारे घर के सामने डाल दिया और वो कचरा पूरा फैल गया। जंगली जानवर आए, फिर जंगली जानवरों को मच्छर काटते, वही मच्छर काट के अपने काट दिया, डेंगू होगा, 50,000 रुपये का बिल हैदराबाद में। छोटी बात, 10 रुपये का कचरा अगर हम खर्चा नहीं करें तो जिंदगी में 50 ये हो रहा है, समझ में? हाँ जी। तो क्या है, तालीम हमको ज़िंदगी में फ़ायदा देती है। तो तालीम से हमको ज़िंदगी में फ़ायदा हासिल करना है। तो अब आप डिग्री के स्टूडेंट हैं, 3 साल यहाँ पर आपको गुजारना है। तो उर्दू जो है, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है, मैं उर्दू में PhD किया हूँ, तो लोग कहते हैं कि उर्दू पढ़ने से क्या हो। अभी अक्सर सवाल होता है कि उर्दू मीडियम पढ़ने से क्या होगा, उर्दू पढ़ने से क्या होगा। तो ये हमारे अंदर एहसास से कमतरी पैदा की जाती है कि उर्दू मीडियम वालों के लिए मौके नहीं हैं। तो उसका जवाब ये है कि हमारे जैसे लोग हैं, सब भी उर्दू मीडियम पढ़े, मैं भी उर्दू मीडियम पढ़ा, हम लोग लेक्चरर बने। हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी कम होंगी, लेकिन मौजूदा ज़माने में हमको 3 ज़बानें आना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है और हमारी मादरी ज़बान उर्दू आना ज़रूरी है, लोकल स्टेट की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो मैं ये भी आज के लेक्चर में ये भी बोलना चाह रहा था कि हमारे ज़िंदगी में कुछ हुनर भी सीखना है। लाइफ स्किल कहते हैं, क्या कहते हैं? ज़िंदगी का हुनर।
ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे अंदर कुछ हुनर होना, जैसे वो मौसम को तीरने नहीं आता बोले थे, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ बुनियादी हुनर नहीं रहे तो हमारी ज़िंदगी नाकाम। तो पहला हुनर जो ज़िंदगी का है कम्युनिकेशन स्किल है। क्या है ये? कम्युनिकेशन स्किल को उर्दू में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उर्दू में? बोलिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बात करने का हुनर। क्या है? जिंदगी में हमको कहीं भी सवाल का जवाब देना पड़ता है। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो अपने आप को तारुफ कराओ, 2 मिनट का टाइम दे। आप क्या हैं 2 मिनट के टाइम के अंदर। एक आदमी MBA किया और उसको जो है कंपनी वाले लाखों रुपए तनख्वाह दे के रखी, एक जगह उसको कई करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों मंजूर कराना था, तो जिसको बेचना था उसके साथ वो लिफ्ट में जा रहा था, पहली मंजिल से लेकर 10वीं मंजिल तक टाइम था। तो मैनेजर बोला कि आपके पास 20-30 सेकंड का टाइम है, आप क्या है मेरे को लिफ्ट में जाते जाते सुना दो। तो आज ज़िंदगी में महारत ऐसी होगी, कम वक्त में काम की बात करो। आज मैं भी जो लेक्चर दे रहा हूँ तो कहते हैं कि एक लेक्चर 100 किताबों का निचोड़ो। समझते? तो सबसे पहली चीज़ क्या? बात करने का हुनर है कि ज़िंदगी में हमको दूसरों से बात करने आना। बात हम क्यों करते हैं? कि हमारे दिल की बात दूसरों को जाहिर करें। अब तरकारी की दुकान को गए, आपको टमाटर लेना है, क्या लेना है? तरकारी भाजी की, जैसे शॉपिंग को गया, वहाँ जाके सामने ठहर गए तो वो बोलेगी ये वाले तेलुगु में पूछती है। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो फिर उस से रिप्लाई नहीं आएगा। ज़िंदगी में बात करने का हुनर है, झिझकना नहीं चाहिए। बात करने के लिए इंफॉर्मेशन पूरा होना ज़रूरी है, ज़बान से अल्फाज सही अदा होना ज़रूरी है। तो आज जब आपको उर्दू में, इंग्लिश में, तेलुगु में अपना इंट्रोडक्शन बोलने आना है, कम्युनिटी में जहाँ भी रहते हैं अच्छी बात करना है। कैसी बात करना है? मीठी अंदाज में बात करेंगे, शक्कर खा के मीठा बात नहीं करना है, अच्छे अखलाक से बात करना है। इकबाल साहब का एक शेर है, सुन लीजिए कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए 3 बातें इस शेर में बयान करें। यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातेह आलम। पहला जो मिसरा है ये यकीन मोहकम, दूसरा है अमल पैहम, तीसरा है मोहब्बत फातेह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। पहली चीज़ ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, जैसे आप कॉमर्स वाले हैं, MBA बनेंगे, CA बनेंगे, सऊदी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ हासिल करना है। तो पहली चीज़ दिमाग में है कि आपके गोल होना, मकसद होना ज़िंदगी का, हमको ये बनना है। पक्का यकीन होना चाहिए। आज आप घर से निकले, क्या यकीन से निकले? कॉलेज को जाने के यकीन से निकले, तिलक गार्डन को जाने के यकीन से निकले। आपको जाना हैदराबाद है, बाजार गोदम की बस में बैठ गया, उधर जा रही है बस, नांदेड़ जा रही है, तो आप हैदराबाद नहीं पहुँच सकते। हैदराबाद की बस के लिए निकले तो हैदराबाद पहुँचते। उसी तरह घर से यकीन से निकले, रे कच्चा यकीन था, अल्लाह ने भेजा तो चले जाएंगे, नहीं तो कांधे बस स्टैंड में ठहर जाएंगे। पक्का यकीन था तो कॉलेज को आए। ऐसे ज़िंदगी में IAS बनना है, समझ में है बात? IPS बनना है, IFS बनना है, लेक्चरर बनना है, बड़े बिजनेसमैन बनना है। देखो ज़िंदगी में 3 शोबे हैं। कॉमर्स वाले बच्चे हैं, नोट कर लीजिए। आज की मार्केट के डिमांड में 3 शोबे जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पहली चीज़ है बिजनेस। बिजनेस का मतलब MBA करना है, उसके आगे डिग्री करना है। मार्केट में कई कंपनियां हैं जो अच्छा बात करने वालों को, अच्छा डील करने वालों को लेती है। कई नौकरियां ऐसे हैं, फ़ोन पे आप बात करके कमा सकते हैं। हैदराबाद में देखो कॉल सेंटर की नौकरियां 25,000 से 15,000 भी तनख्वाह मिल रही है, रात में नौकरी होती है। अमेरिकन कंपनी आपको रख लेती है, वहाँ से कॉल्स आते हैं, उनको जवाब करना है, कंप्यूटर पे उनका ऑनलाइन फीडिंग करना है। तो पहली जो मार्केट डिमांड है बिजनेस की है, MBA की है। दूसरी है लॉ है। लॉ का मतलब कानून पढ़ना है। डिग्री में LLB करें आप। हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, नलसार यूनिवर्सिटी। कौन सी है? वहाँ के वाइस चांसलर साहब का भी नाम अभी गोरोंगा में, मुसलमान साहब है, बहुत अच्छे कानूनदान हैं। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में बिरला, टाटा, जियो वाले जितने बड़े कंपनी के लोग हैं, अंबानी से उनके बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पढ़ के निकले बाद सालाना 1 करोड़ तनख्वाह लेती है। हैदराबाद में नलसार यूनिवर्सिटी, कानून। तो कानून की डिग्री क्यों है कि आज ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े बहुत होते। तो अच्छा वकील वो लड़ाई झगड़े से कंपनी को बचाएगा तो उसको तनख्वाह मिलेगी।
तो आज क्या है, देखो निज़ामाबाद में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं कुछ लोग, 4-5 ही, एक आनंदम नाम है, अम्बरीश नाम है, ऐसे लोग हैं। वो लोग कंपनियों के कारोबार को डील करते हैं, हिसाब किताब करने का। सीए की भी जो बहुत वैल्यू है, कॉमर्स वाले खासतौर से सीए है, एमबीए है। अब दूसरा है लॉ बोला में, आप बोलेंगे मुसलमान झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलना है आपको, लेकिन सच को सच साबित करना भी एक हुनर है, तो कानून की पढ़ाई भी। तीसरे जो बात है मीडिया है, जर्नलिज्म है। कौन सा है ये? हाँ, जर्नलिज्म में जबान की अहमियत होती है। मैं फारूकी बोल रहा हूँ निज़ामाबाद से आज तक के लिए, रोशनी टीवी में चल रहा है निज़ामाबाद में रोशन टीवी है, परवाज टीवी है, और कोरोना टीवी पता नहीं, लड़की न्यूज़ पढ़ रही, पता है आपको, लड़कियाँ न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आप बोलेंगे मुसलमान बच्चियाँ फेस ओपन नहीं करते, मीडिया स्क्रीन पे नहीं आते, पीछे बैठ के भी काम करते। हैदराबाद में एतमाद अखबार आप लोग जानते हैं, वहाँ से निकलता है, मंगल के दिन सप्लीमेंट आता है, तो सप्लीमेंट का नाम है आंचल। क्या नाम है? आंचल। सर जो एडिटर की, जो उसकी अखबार की एडिटर है, सफीना अरफात फातिमा नाम है। क्या नाम है इनका? दोनों घर में बैठ के काम करते हैं, या दफ्तर में भी फुल पढ़ने में काम, पूरा लिखने पढ़ने का काम जो भी एडिटिंग का है। उनकी तनख्वाह भी हो सकता है 15 से 25 हज़ार रुपये। उसी तरह सियासत अखबार में लड़की काम कर रही है, उनका भी नाम है रासिया नईम हाशमी। उन्होंने क्या करते हैं, उनके शौहर इजाज़त नहीं है नौकरी करने के लिए, तो घर में बैठ के नौकरी करते हैं। सियासत अखबार में जो अहम खबरें उर्दू में आती है, उसको अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं, अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं, घर में बैठ के अपलोड कर देते हैं। उनकी भी तनख्वाह 10,000, 15,000, 25,000। तो मीडिया में भी बहुत सारा काम है, ईटीवी है, निज़ामाबाद के लोकल चैनल्स भी है, हैदराबाद में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सियासत, मुंसिफ, एहतिमाल, रातिया, सारा अखबार है। वहाँ पर आप उर्दू सब एडिटर के तौर पे काम कर सकते हैं, जिसकी ज़बान अच्छी है, उर्दू और अंग्रेजी। तो मीडिया के अलावा जो चौथा जो उर्दू वाले जो काम कर सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन है। क्या है ये? हाँ, अंग्रेजी की बात को उर्दू में पेश करना, उर्दू की बात को अंग्रेजी में पेश करना। आजकल ट्रांसलेशन के फील्ड में भी बहुत से जॉब है। इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए है, बीए के बाद क्या कर सकते हैं आप लोग? बीए के बाद जो है बीएड करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। इस कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो एमए करना है और नेट इम्तिहान पास करना है। जूनियर कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो एमए करना है। अब आप बोलेंगे कि हम कहाँ से कर सकते हैं, हमारी शादी हो जाती है, ऐसे मराहल है। तो जिंदगी में क्या है, कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन है। क्या है ये? मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर हताई में तबारक स्कूल में है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सेंटर यहाँ पर है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सेंटर यहाँ पर है। डिग्री हो गए बाद पीजी घर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो आप जो है टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। इकनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डिमांड है, पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंग्लिश डिमांड है, उर्दू डिमांड है। तो जिंदगी के हुनर में पहली चीज़ क्या है? बात करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? हाँ, उसके अलावा जिंदगी में छोटे छोटे मकासद रखना चाहिए। एक मेरा मजमून है आज नाम, क्या नाम है? टुडे। मजमून का नाम है आज। हमारी जिंदगी में आज की अहमियत। जब हम रात को सोते हैं तो थोड़ा जायजा लेना, आज के दिन कितने नमाजें पढ़ना था, पढ़ा नहीं पढ़ा, कितने गुनाह का काम करा, तौबा करना, किसी का कुछ गलत काम करा, माफ़ कर देना। इसके अलावा ज़िंदगी में जो टारगेट था पूरा करे नहीं करे, होमवर्क करे नहीं करे, जो भी काम था, नहीं तो कल के दिन के प्लानिंग करना चाहिए। कल सुबह उठना है, नमाज पढ़ना है, क्या काम करना। तो आज के ज़िंदगी प्लानिंग करना, छोटे छोटे गोल करना। आज मुझे टारगेट क्या है और उसको करना। हमें सोच क्या है रास्ते में कि मुझे आपको लेक्चर देना है। सर को बोला सब कोई अरेंज कर दिया, लेक्चर हो रहा है, अभी लेक्चर का रिकॉर्ड भी हो रहा है। मेरी बात जो कमरे में 70-80 लोग सुन रहे हैं, इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, सारी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। ये चीज़ है। तो आज के दिन क्या है, हम जिंदगी में टारगेट रखना है और उस टारगेट को पूरा। फिर इसके बाद क्या है, जैसे यकीन मुहक्कमत के बाद अमल पैम बोले पास, दूसरी बात क्या बोले, मुसलसिल अमल। कछुए और खरगोश की कहानी आपको याद है। कछुआ चलते गया, रेस जीत गया। हमको भी रोज़ कॉलेज को आना, कैसे आना है? ज़बरदस्ती बुलाए तो आ रहे, ऐसा नहीं है। पढ़ने का शौक होना चाहिए, पढ़ाई से जिंदगी में फ़ायदा। रोज़ कॉलेज को आएंगे, कॉलेज में पास होंगे। तो इस कॉलेज में कल 2 मुस्लिम के बच्चे नाम रोशन करें। सुमैया नाम के हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 3 मरतबा 4 सेमेस्टर 100 में से 100 नंबर लेके उर्दू में सुमैया है बीएससी के, और उन्होंने जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और उर्दू में 100 नंबर लाए।
इस कॉलेज में एक नोटिस आई थी कि जो अच्छा तकरीर करते हैं बच्चे, जिनको सब्जेक्ट अच्छा है, उनको मना टीवी हैदराबाद में लाइव प्रोग्राम देने के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ से सुमैया एक गए हैं और माइक्रोबायोलॉजी से भी मुस्लिम का लड़का है। तो इस कॉलेज में हमारे लिए मौके हैं, 2 बच्चे जाके मना टीवी पे लाइव लेक्चर दिए, 45 मिनट तक लाइव टेलीकास्ट स्टूडेंट लाइफ में होते हुए करे हैं। इस कॉलेज में ऐसे मौके आते हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो अमल पे हम रोज़ कॉलेज को आएंगे और रोज़ाना के आज की जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ क्या है, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। इकबाल साहब क्या बोले कि हम जब भी किसी से बात करेंगे प्यार मोहब्बत से पीट के अंदाज में बात करना, लड़ाई झगड़े से काम करेंगे तो काम नहीं बनता। क्या बोले, टेढ़ी क्या है ही कैसे निकलता है, सीधे कैसे निकलता है। लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से काम करें तो इंशाल्लाह नहीं। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। इकबाल साहब क्या बोले, मर्द का मतलब औरतें बोली कि हमको नहीं बोल रहे क्या, मर्द का मतलब बहादुर लोग कैसे है। हाँ, जिहाद जिंदगानी में है मर्दों की शमशीर। तो अब हमारी ज़िंदगी में लाइफ स्किल में एक है कि हम कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना, दूसरे क्या है मकासद तय करना, छोटे छोटे मकासद। इसके बाद देखो IAS भी एक मकसद होना चाहिए। तेलंगाना से बहुत कम मुस्लिम IAS सिलेक्ट हो रहे। इस साल एक लड़की सिलेक्ट हुई, इसका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन आपको पता है क्या नाम है, हैदराबाद की एक लड़की है IAS के लिए सिलेक्ट हुई। IAS क्या है, कलेक्टर बनना है, समझते हैं। देखो हाल हाल में मुसलमान कलेक्टर का नाम आपको भी याद नहीं है, कौन है। अभी एक तांडुर के कलेक्टर है, मुसलमान है, क्या नाम है उनका, चेक कर लीजिए घर में जाकर। हाँ थोड़ा दिन, हाँ मुझे भी ज़रा ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन जो है तांडुर में है, इतना तो बोल दिया मैंने। अभी बात करते करते ध्यान में आ जाएगा। थोड़ी देर में रहते हैं बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा, बोलेंगे साहब को भी याद नहीं है, साहब लेक्चर दे रहे। चलो ठीक है। एक अब्दुल्ला, हाँ आदिलाबाद के भी थे IAS। तो ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो है मुलाजिमत है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। डिग्री के बाद ज़िंदगी में 3 मरतबा इम्तिहान दे सकते हैं, उसके बाद चांस नहीं मिलता। गवर्नमेंट रोड रखी, कचरे की जरूरत नहीं है, ग्रीन होना है, क्या है। जब आप YouTube में IAS की तैयारी कैसे करें मार के देखिए। IAS का इम्तिहान आपको डिग्री के बाद लिखना है। कब लिखना है? हाँ, आप फर्स्ट ईयर में हैं, अब से तैयारी करें तो 3rd ईयर के बाद पहली मरतबा इम्तिहान दे सकते हैं। देना चाहिए। सोशल स्टडीज़ वाले, उर्दू वाले भी इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो बाज़ाब्ता इसके मराहिल हैं। हमारे कॉलेज में कुछ बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर दिए, तो उम्मीद हफीज़ एक गुजरे हैं गुज़िश्ता साल, उन्होंने भी देने वाले हैं और भी कुछ लोग हैं। तो IAS एक अच्छा सा हिंदुस्तान का आला इज़्ज़त का मुकाम है, हमको उसकी तैयारी करना है। तो मैं ये उर्दू के हवाले से बात कर रहा था कि उर्दू पढ़ने से क्या होगा, तो उर्दू मीडियम के भी मौक़े हैं। अब देखो हमारी उर्दू को बेहतर बनाने के लिए क्या करना, जब भी मौका मिला आपको तहरीरी मुकाबले में और आपके तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। इस कॉलेज में देखिए अभी अक्टूबर नवंबर में आपको वो आएगा कि कंज्यूमर फोरम के नाम से हर साल यहाँ पर यौम सारिफिन के तो मनाया जाता है। तहरीरी मुकाबले गवर्नमेंट से कराए जाते हैं। फर्स्ट आने वालों के लिए वो जो है कॉलेज लेवल पे 2000 से 3000 देते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5000 देते और हैदराबाद के लेवल पे 15 से 25,000 देते। एहसान नाम के हमारे स्टूडेंट गुजरे हैं, वो कॉलेज लेवल पे जीत के आए। अभी बहादुर इमरान मलिक भी है 3rd ईयर में, वो भी जो है महबूब नगर में मुकाबला जीत के। जब भी कोई मुकाबला होगा उसमें आपको क्या करना है, हिस्सा लेना। देखो ओलंपिक गेम जब शुरू हुए 1896 में, तो उस वक्त जो है उसके जो शुरुआत करने वाले थे, अच्छी बात हो कि मुकाबलों में जीतना अहम नहीं है। क्या बोले यार, दूसरी बात क्या बोले यार, हिस्सा लेना अहम है। कॉम्पिटिशन में आना ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन में है तो कम से कम लड़े तो मालूम होता है। तो अब आप देखो कोई भी टॉपिक पे आपको जो है अगर मौका दिया जाए तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मांगे। तो गूगल है, गूगल में आप वो टॉपिक लिखिए, विकीपीडिया लिखिए, क्या लिखिए, हाँ जो भी टॉपिक है उसके बारे में जो है आपको। अब देखो मैं अभी आप यहाँ बैठा था, लाइफ स्किल कहते हैं, ऐसे लाइफ स्किल लिखिए और विकीपीडिया बात क्या लिखना है, कौन से भी टॉपिक पे आपको मजमून चाहिए। अब उसमें क्या है
ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन रहता है, उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, क्या भी चाहिए। जब उर्दू दबा दिए तो उर्दू में सारा मजमून आ जाता। PDF करके कहता, PDF दबा दिए तो पूरा मजमून प्रिंट हो जाता, आप सिराज निकाल के उसको तो फ़ोन में पढ़ सकते हैं। समझ में? तो एस्से राइटिंग हो या तकरीरी मुकाबला हो, आपके असातिज़ा से मदद लेना, अपने दिमाग उसमें लगाना और ये गूगल से मदद लेना। तो ज़िंदगी का कोई भी टॉपिक आप इसमें सवाल करें तो जवाब मिलता। आप वीडियो देखना चाह रहे तो यूट्यूब पे मार के देख लेना, हर काम आजकल यूट्यूब पर अवेलेबल है। ज़िंदगी का कोई भी टॉपिक, एस्से राइटिंग हो, एजुकेशन हो, कॉमर्स हो, कौन सा भी टॉपिक उस पर अवेलेबल है। आपके अंदर सब्र का मादा होना चाहिए, समझना चाहिए और अपने असातिज़ा से मदद लेना। रहमान सर है, मैं हूँ, जैसे भी लोग हैं उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रखना, उनसे आप ज़िंदगी के डाउट्स पूछना। असातिज़ा जब कॉलेज में आप आते हैं 5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया हो गया है 24/7। कल मुझे हम जो डिपार्टमेंट को शो करें वहाँ पर तो हमको तारीफ़ मिली है कि हम लोग कुछ ऐसे काम करें, फेसबुक पेज बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और बच्चों से कांटेक्ट रखने के तरीके करें। 24/7 24 घंटे हम तलबा से टच में रह सकते हैं। रात में 12 बजे 1 बजे कभी होशियार रह गए, सोशल मीडिया आप भी है, हम भी इस साल से कुछ सवाल करने करते हैं। लोग मेरे सारे तेलंगाना में हर जगह मुझसे कांटेक्ट करें। तो क्या है कि हमको इल्म हासिल करने के लिए ये तरीके क्या करना। जब लाइब्रेरी हमारे कॉलेज में है, उर्दू की किताबें हैं बहुत कम है, क्या है बहुत कम किताब। अब क्या है, आप उर्दू की कोई भी किताब सर्च कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप ये रेख्ता की वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट पे जाके आप जो है उर्दू की कोई भी किताब का नाम मारिए, उसके अंदर किताबें आती है। किताब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उसको प्रिंट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना, प्रिंट ले सकते हैं। और क्या है कि अब हमारे फ़ोन में जो है बात बताऊँगा मैं, उर्दू सॉफ्टवेयर भी क्या है। तो गूगल में आप उर्दू में लिखेंगे मिर्ज़ा गालिब लिखेंगे तो मिर्ज़ा गालिब क्या आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए थे इससे पहले, जो हमारे जितने भी लेसन हैं उसके यूट्यूब पे लेसन डाले हैं, वो भी अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। तो उर्दू क्या है कि हमारी मादरी ज़बान है और इसमें भी बहुत सारा मवाद इसमें है। तो हमको क्या है, उर्दू मीडियम पढ़ने वाले उर्दू में तकरीर करने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। जो उर्दू से पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा मजमून लिखो कि हैदराबाद में कौमी ज़बान कौन सा है, ये उर्दू एकेडमी के दफ्तर से निकलता है। इसमें आपका मजमून छपा 500 रुपये मिलते, 400 रुपये। और ये उर्दू दुनिया दिल्ली से निकलता है। कहाँ से निकलता है, इसमें 1200 रुपये मिलते हैं। 3 सफ़े का मजमून छपा 1200 रुपये मिलते हैं। अच्छा मियारी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मियारी मजमून होना चाहिए। तो उर्दू वाले कहें किसी से पीछे नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए क्या करना है, मियार बनाने के लिए मुतालिया वसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुतालिया वसी का मतलब रोज़ाना अखबार पढ़ना चाहिए। उर्दू में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, अगर तेलुगु वाले तेलुगु में पढ़ना। अभी हाल में देखो गवर्नमेंट में 60 मुतरजमीन का तकर्रुर हुआ है। कितने का हुआ है, तेलंगाना गवर्नमेंट। तर्जुमा करने वालों की ज़रूरत है, तेलुगु से उर्दू आना, अंग्रेज़ी से उर्दू आना। ये कब होगा कि आप अंग्रेज़ी अखबार भी पढ़ेंगे, उर्दू अखबार भी पढ़ेंगे, उसका मुताबिक। तो लाइब्रेरी में पूरे अखबार आते हैं, वो पढ़िए। और देखिए आप अपना क्लास का ग्रुप भी बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें क्या है, बाद अखबार के ग्रुप्स आ रहे हैं, वो अखबार उसमें डाल दिए तो रोज़ अखबार आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इंटरनेट पे सारे अखबार अवेलेबल हैं, आप उर्दू का अखबार, तेलुगु का अखबार पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी मालूमात को हासिल करना चाहिए। और उर्दू मीडियम से आप क्या कर सकते हैं, डिग्री तो यहाँ कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू मीडियम से MBA है, याद रखिए। उर्दू मीडियम वाले वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे उर्दू मीडियम से MBA करके नौकरी मिलती क्या, आपको अपने तौर पर अंग्रेज़ी सीखना है। क्या करना है, अंग्रेज़ी आजकल की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। चाइना वाले, रशिया वाले, जापान वाले एक ज़माने तक अपनी ज़बान में पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे, अपनी ज़बान में। लेकिन जब उनको इंटरनेशनल जॉब्स का ऑफर आया, अमेरिका गए, वहाँ पर रशिया गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, इंटरव्यू देने गए तो उनको अंग्रेज़ी नहीं आ रही। बाद में उनको एहसास हुआ कि इंग्लिश भी सीखना चाहिए। तो अब चाइना वाले अंग्रेज़ी सीख रहे, जापान वाले अंग्रेज़ी सीख रहे और आपके रशिया वाले सीख। इंडिया वालों को अंग्रेज़ी आती, इसलिए इंडिया वाले सारी दुनिया में हैं। समझ में बात।
अमेरिका में अच्छे अच्छे जॉब्स में इंडियंस है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे अच्छे जॉब्स में इंडियंस है, कनाडा में अच्छे अच्छे जॉब्स पे इंडियंस है। गूगल के सीईओ क्या नाम है इसका, सुंदर पिचाई, उसकी तनख्वाह गूगल में मार के देख लेना, आप गिन नहीं सकते हो अपनी तनख्वाह, लाखों रुपए तनख्वाह, ठीक है। सुंदर पिचाई है। अब सुंदर है तो हम भी होना चाहिए, अब्दुलरहमान भी होना चाहिए। ये लोग जो है इंडिया से तरक्की करके गए, तो इंडियंस के लिए एक अच्छी बात क्या है कि अंग्रेजी भी इनकी अच्छी होती है। तो हम भी अंग्रेजी अच्छी होने के लिए आपस में शर्त लगा लेना, आधे घंटे से इंग्लिश में बात करेंगे। अगर उर्दू में बोला तो चॉकलेट खिलाना, तहारी खिलाना, बिरयानी खिलाना, शर्त रखना पड़ता है। 5 मिनट का रखो, 10 मिनट का रखो, 2 मिनट, कुछ भी टूटी फूटी इंग्लिश बात। इसके अलावा और एक क्या है, यूट्यूब पे डे टू डे इंग्लिश मारना चाहिए। क्या करना चाहिए, हाँ, रोजाना की इंग्लिश। तो उसमें सवाल जवाब होता है, क्या होता है, तो सवाल जवाब के जरिए। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है, सुनना याद रखिए। अच्छा बोलने के लिए और से सुनेंगे तो बोल सकते, जितना आप अंग्रेजी सुनेंगे तो उतनी अच्छी अंग्रेजी आप बोल सकते। तो ये जो है जिंदगी के हुनर है कि बोलने आना चाहिए। अब तीसरी का बात वक्त की तंजीम है। क्या है, जो आज मैं क्लास ले रहा हूँ, 2-3 लेक्चरर्स इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी क्लास होना है, आपको भी बेचैन होंगे। रहमान सर उर्दू में बोले, इन्हों भी उर्दू में बोला, क्या है हो गया, सब निकल जाएंगे। तो वक्त की तंजीम क्या है कि दिए गए वक्त में काम करके निकल जाना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम खाने वाले लोग भी होते हैं। आजकल फोन फ्री होगा, लेके बैठ जा रहे हैं, घंटों बात कर, और सोशल मीडिया में चैटिंग करते बैठ जा रहे हैं, जिससे भी टाइम खराब। तो आप वक्त को घंटों में तरतीब दीजिए। शाम में टाइम टेबल बनाइए अपने पढ़ने का, और टाइम टेबल बना के देखो, जिंदगी में कोई भी इम्तिहान पास करने के 2-3 स्टेप है। पहली चीज़ क्या है, सिलेबस मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। फिर टेक्स्ट बुक होना है आपका, उसका जो भी नोट्स वगैरह है उसकी तैयारी करना है, तब कहीं जाके इम्तिहान पास करते। आप ये कॉलेज में एडमिशन लिए बाद फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, उसका क्वेश्चन पेपर क्या है, इसकी मालूमात हासिल करने के लिए अपने से जो सीनियर है उनसे मदद लेना चाहिए। रिक्वेस्ट करना उनको, भाई बोलना, जो भी बोलो, लेकिन उनसे जो है आप हेल्प लीजिए। और लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पर इंफॉर्मेशन है। हमारा एग्जामिनेशन ब्रांच जाइए, उसमें भी है। हमारा वेबसाइट है कॉलेज, उस पर भी उर्दू डिपार्टमेंट की बहुत सारी बातें हैं। क्या है वेबसाइट, आप हमारे बारे में और इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो गूगल में या यूट्यूब में स्पेलिंग नोट करके रखिए। गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं आज जो आपसे बात किया हूँ कि लोग वक्त आपका खराब करते हैं, तो लोगों को ना कहने की भी आदत हो। क्या कहना चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं आपको इम्तिहान कल है, शादी की दावत ये नांदेड़ को जाना है, दावत में जाती है, इम्तिहान देते, बोलना कि हम दावत में नहीं आएंगे। अगर आपको दावत रखना है तो छुट्टी मेरे को संडे के दिन रखो, या तो हम नहीं आएंगे। तो लोगों को रिजेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। जिसका बोले उसके हाँ बोलते गए तो तुम्हारा तो पूरा वक्त खा जाता है। जिंदगी में वक्त बहुत कीमती है, वक्त की तरतीब को खैर क्या होगा। तो वक्त की तरतीब अहम है। और क्या है कि दोस्त भी सही लोगों को रखना चाहिए। समझ में, जिंदगी में बहुत से लोग आपको वक्त खराब करते हैं। अच्छा दोस्त एक ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो मुश्किल वक्त में हाथ दे या साथ दे, हाथ को हाथ दो, आपका पहला जो है कि आज जो मुख्तसर सी बातें बोला मैं कि हम कौन हैं, उर्दू वालों की अहमियत क्या है, गिरिराज कॉलेज की अहमियत क्या है, आपकी अहमियत क्या है, ज़िंदगी में कौन से कोर्सेज हैं जिसको पढ़ने से आप तरक्की कर सकते हैं। और देखो, डिसिप्लिन होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जैसा हुक्म दिए ज़िंदगी गुजारो वैसा करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तरीका बताए वही तरीके पे ज़िंदगी गुजारे तो है। आजकल हम क्या है, बेढंगी ज़िंदगी गुजार, अपना कुछ भी नहीं है, दूसरों का है। उनका देखो फॉलो करें, इनका देखो फॉलो करें। तो आप देखो बुर्का है, बुर्के के बारे में एक जुमला बोल के बात खत्म कर देता हूँ। पुलिस की वर्दी होती है, क्या होती है, फौज की वर्दी होती है।
पुलिस वाला रोड पे ठहर के एक मरतबा क्या करा, उन्हें गाड़ी वाले से चालान करने के बजाय 100 रुपये की नोट लेके जेब में डाल दिया, वीडियो लेके डाल दिया, बोले कि निज़ामाबाद की पुलिस पूरी करप्शन वाली है, हैदराबाद की पुलिस करप्शन वाली है। एक आदमी के गलत काम करने से पूरी पुलिस बदनाम हो गई। एक बुरखा क्या है? वर्दी है। क्या है? हाँ, वर्दी की लाज रखना, जुमला बोला, क्या रखना? वर्दी की लाश नहीं निकाल देना। एक बुरखा अगर कोई गलत काम करा तो सारे बुरखाले बदनाम। इस कॉलेज में आप आइए, अपनी इज्जत के साथ और अपने घर वालों की जो भी इज्जत है, वालिदैन का नाम रोशन करना है। 3 साल आराम से पढ़िए। वो एजुकेशन कॉलेज बहुत मशहूर कॉलेज है और यहाँ का डिसिप्लिन भी है, असातिज़ा कीमती है, जितने भी असातिज़ा है आप उनकी मदद लीजिए और उनसे आगे बढ़िए। हमारे पास स्टूडेंट हैं जो हमसे आगे बढ़े हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रहिए। तो बहरहाल आपके जो रहमान सर है वो भी बहुत जेवल हैं, जेवल का मतलब हीरा है। आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और निज़ामाबाद में बहुत सी खिदमात हैं आपकी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको हमें समझ में। अच्छा, ये बोलो कि ज़िंदगी में सवाल भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, सवाल करने से क्या है? सवाल इल्म की कुंजी है। क्या है? हाँ, जैसे जैसे सवाल, गूगल में आप सवाल करो जवाब मिलता है। गूगल बोलता है कि मेरे पास सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है? आप सवाल करने का हुनर आना चाहिए। तो आपको ज़िंदगी में सवाल करना भी चाहिए। हमारे अंदर कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे घर से आप आते हैं खाली गिलास लेके, कैसे आते हैं? और यहाँ कुछ सीख के गए तो गिलास भर के गए। जैसे आज गिलास भी रहमान साहब गिलास में मैं भी लिया, तो रोज़ाना तालीम का एक खतरा भरेंगे तो सवालात से क्या होता है? जहन खुलता है, उसका जवाब ढूंढना है। तो आज मैं जो गिलास लिया तो ज़िंदगी में कोई सवाल आपके दिमाग में आया है तो अदब के दायरे में रह के हाथ उठा के सवाल कीजिए। कुछ सवाल फीडबैक भी होता है, अभी फीडबैक भी हो जाएगा। चलो जल्दी से एक सवाल कर लो भाई भी कि क्या बातें नहीं समझ में है, क्या बात समझ में है, क्या है जिंदगी में सवाल होना। सवाल क्या नाम है इनका? तुम्हारा देखो, अपने को बोलने पे आना है। क्या आना है? इस कॉलेज में सेमिस्टर क्या है? सेमिनार सिस्टम है। कैसा? नहीं, जो नहीं बोला तो पीछे रह गया, जो डर गया तो आ जा पीछे। अच्छा, वहाँ से खड़े हैं। आज मेरी जो बातें सुने क्या फायदा हुआ? देखो, जिंदगी में बोलने का मौका हाँ, क्या अहम बात मालूम आती थी, टाइम खराब हुआ, क्या है जिंदगी की अहम बातें जो साथ बताए, बहुत जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका बताए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज हम सीखे हैं आप उसको ज़िंदगी में खुद भी अमल करेंगे, दूसरों तक भी पहुँचेंगे। हमको भी मैं भी निज़ामाबाद का हूँ, 85 में खिला स्कूल से SSC किया। 85 की बात है, आप तो 2002 के बाद पैदा हुए। कब पैदा हुए? 2002 के बाद की है ना? 2002। ठीक, मेरा जो है 85 में पढ़े हमारे असातिज़ा जो गुज़र गए हैं, अल्लाह को जन्नत दे। कुछ असातिज़ा जिंदा है, फेसबुक पे मैं फोटो डाला हूँ। तो मेरा जो है ये सिलसिला तालीम का है। तो ठीक है, आज के यहाँ तक। और आप में से कोई एक खड़े के बोल देते मेरा ये सर से मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं आप ज़रूरत की हद तक, और जो है अपना ताल्लुक़ करा के कभी कोई तालीमी सवाल है तो सर भी जो है मेरे जैसे ही है और मेरे से बातों में अच्छे हैं। चलो मैं